अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज का ब्लॉग है वुमेंस डे के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं इस ब्लॉग को अपनी 2 सुपर वुमेंस के साथ रिकॉर्ड कर लूँ और उनकी राय भी ले लूँ इस टॉपिक पे। तो मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ जो पहली गेस्ट हैं वो हैं इज़्ज़ा फ़हीम, और वो मेरी कुलीग भी हैं। शी इज़ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और सेकंड हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब, और ज़ैनब भी मेरी कुलीग हैं एंड अ वेरी एज अ पर्सन मैं ज़ैनब को हमेशा एडमायर करती हूँ। तो मैं ज़ैनब के साथ और इज़्ज़ा के साथ इस ब्लॉग को रिकॉर्ड करूँगी। आई विश कि मैं अपनी मामा के साथ भी इसको कर पाती, लेकिन मेरी मदर अभी इस वक्त यहाँ है नहीं। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे क्लिप मिल जाती है तो मैं उनका ओपिनियन भी ज़रूर डालूँगी, क्योंकि मेरे लिए वुमेन के अंदर सुपर वुमेन मेरी अपनी मदर हैं और फिर मेरी सिस्टर्स हैं। जी ज़ैनब, तो आपके ओपिनियन में, और आप वुमेन डे को एज अ ह्यूमन और एज अ वुमेन कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि ये डे सेलिब्रेट करना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? और आपके ख़्याल से कि हर डे को वुमेन डे होना चाहिए या स्पेसिफिकली किसी एक डे को हम वुमेन डे करके सेलिब्रेट कर सकते हैं? और जो चीज़ें चल रही हैं आपके हिसाब से, आप सोशल मीडिया पे देखती होंगी, चीज़ें देखती होंगी, तो बहुत फेमिनिज़्म और इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, आप उसको कैसे सोचती हैं और कैसे देखती हैं? I think it's a very good thing और being a part of a country like Pakistan, तो वुमेंस डे होना एक itself is a very big thing कि पाकिस्तान में भी वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस हर जगह है, सब कुछ है। तो फिर इसके लिए ऐसा एक दिन, साल में एक दिन जो है, जो सिर्फ औरतों के लिए हो, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, पाकिस्तान में भी चेंजेस आ रहे हैं वुमेन को लेके, उनको राइट्स मिल रहे हैं, उनके फेमिनिज्म इज़ प्रिवेलिंग, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन स्टिल अगर ये पूरी दुनिया का हिस्सा है वुमेंस डे, तो पाकिस्तान के लिए तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और being a human, being a daughter और being a woman myself, मेरे लिए जो रोल मॉडल है वो मेरी मदर है। और मेरी I always try to imitate her in every way, उनका behavior, उनका style, everything, the way she takes up on everything, every matter of life, और that's it. Thank you. और ज़ैनब, ये जो अब थीम भी है 2023 का, इक्वलिटी, आप इसको कैसे देखती हैं? आपके ख्याल से वुमेन को मैन के साथ इक्वलिटी के राइट्स मिल रहे हैं पाकिस्तान में, या इस पे आप इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम पार्टली फेमिनिस्ट। मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है फेमिनिज्म को लेके, वो ये है कि पाकिस्तान में जो रियल टाइम इश्यूज़ हैं वो अभी तक एड्रेस नहीं हुए। छोटी छोटी चीज़ें, नॉन इश्यूज़ को लोग लेके चल रहे हैं और बहुत हाइप क्रिएट हो रही है उनकी। जो असल लोग हैं, जो इसके विक्टिम्स हैं, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के, और जिनको ज़रूरत है राइट्स की, वो अभी तक वहीं पे हैं जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे। उनको तो शायद अभी पता भी नहीं है कि फेमिनिज्म एग्जिस्ट करती है, वुमेन एम्पावरमेंट भी किसी चीज़ का नाम है। तो इस चीज़ को मेरे हिसाब से एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। और फॉर मी देयर इज़ नथिंग लाइक इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाय नेचर जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाय नेचर सिर्फ औरतों के लिए ही हैं, और वो उन दोनों चीज़ों को मर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि जो चीज़ें औरतें भी कर सकती हैं और मर्द भी कर सकते हैं, उनमें जो औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसके लिए फेमिनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहें वुमेन डे पे बाकी सारी ख़वातीन को जो वर्किंग वुमेन है, आपकी तरह बाहर निकलती हैं, यूर रोल मॉडल? बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो जॉब के लिए बाहर नहीं आ पाती, जॉब नहीं कर पाती, सोसाइटी में उनको उस तरह से एडवांटेज वो नहीं है। तो आप क्या मैसेज देंगी पेरेंट्स को और उन बच्चियों को? पेरेंट्स को मैसेज दूंगी कि वो तो उन अपब्रिंगिंग में कोई भी पेरेंट्स दुनिया के, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी छोड़ते हैं बच्चों की। लेकिन जब आप बच्चियों को पढ़ा लेते हैं, और जो नहीं भी पढ़ाते, उनके लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ाएं। बेशक वो जॉब के लिए नहीं भी भेजते, जॉब ना करने दें बेशक, लेकिन बच्चियों को पढ़ाएं ज़रूर, कि ज़िंदगी में कभी भी अगर उनको ज़रूरत है इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी गुजारने की,
पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या कोई आपको लुक आफ्टर करने के लिए नहीं होता, आपको कोई गार्डियन नहीं होता, तो उसके लिए एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ के किसी भी टाइम पे, किसी भी मोड़ पे वो खुद को जो है अपने आप को संभाल सकें और अपने आप को अपने फाइनेंसेस के लिए अपने लिए लड़ सकें और अपने लिए फाइट कर सकें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज दिया आपने, थैंक यू सो मच। आई होप कि जो लड़कियां आपको सुन रही हैं उनको ज़रूर इससे इनकरेजमेंट मिलेगी। और अब हम आते हैं अपनी सेकंड गेस्ट की तरफ और वो हैं इज़ा। तो इज़ा, आपके ख़्याल से आप वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन इक्वलिटी को कैसे देखते हो? आई थिंक सबसे पहले जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, आई थिंक इट रियली बॉयल्स डाउन टू वन वर्ड, यू कैन से इट्स फ्रीडम एंड द फ्रीडम टू चूज। आई डोंट थिंक कि इक्वालिटी या इक्वालिटी नहीं, but I don't think empowerment की there's one fixed definition. It's simply that every woman has the freedom to choose to live her life whatever way she wants to live, whether she wants to be working, whether she wants to be a stay-at-home mother, whether she chooses to dress in a more conservative way, whether she chooses to dress in a way that's kind of not socially acceptable in our society, but then that's something they feel is expressing themselves. So I would say it's all about the freedom to choose. आपके ख़्याल से इज़ा, ये जो चीज़ें फेमिनिज़म के नाम पे या रिलीजन के नाम पे हो रही हैं, आप इनको, इन दोनों एक्सट्रीम्स को कैसे देखते हो? Feminism का भी ये है कि I feel as an ideology because it's evolved so much over the past few centuries. It's evolved in local contexts as well. हर एक country की जो अपना एक historical particular context है, जो वहाँ की ख़वातीन के मसाइल रहे हैं, वो उसके साथ evolve हुआ है. उसके schools of thought भी बहुत different हैं. So again, I don't think कि feminism एक umbrella term है जिसके अंदर हम सब कुछ lump together कर लें. There's a lot of nuances to it, and I think feminism has done a lot of good for women's rights, bringing women's voices to the forefront, fighting for legislative rights of women, women empowerment and all of that. But again, I think everywhere people have their own opinions and there's a clash of opinions at different extremes. So I think it's about balancing everything out and giving everyone a chance to be heard. Religion could be, I think some people misuse religion to subjugate women when it's not true at all. So वो भी, that's unfortunately a problem in our society. जो हमारे थोड़े outdated cultural norms हैं, उनको लोग suddenly Islamic norms बना देते हैं, जबकि Islamically women have a lot of rights. And Islam gives women a lot of rights, a lot of privileges to live their life in a decent manner. Okay, so my last question and last thing, फिर हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, वो ये है कि what is your message? जो लड़कियां आपको सुन रही हैं, जो स्टूडेंट्स होंगी या वो अपने कैरियर को आगे परस्यू करना चाहती होंगी, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी? That girls should keep on doing what they want to do, keep on breaking down those barriers, keep on trying to shatter those glass ceilings, because I know all of you, I know everyone has the potential to do really, really well, and he कहूँगी कि I know sometimes things can be difficult, but then it's all about छोटी छोटी change से to transform these norms that are holding us back, and to support one another as women, to listen to one another as women, and to really join together for greater collective action to raise our voice for our rights. Thank you so much Iza and Zainab, thank you so much. बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिस्कशन है। आई होप कि ये डिस्कशन आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव और इनकरेजिंग होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपने डे को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें, अपने आप को ख़ुद अच्छा फ़ील कराएं, अपने डे को सेलिब्रेट करें। हैप्पी वुमेंस डे। खुदा हाफ़िज़।